सड़क पर पड़े एक्सीडेंट में घायल एक अनजान लड़के को मौत छूकर वापस जा चुकी थी। लोग गुजरते रहे, कोई रुका नहीं। तभी सफेद यूनिफॉर्म में एक नर्स आई। बिना नाम पूछे, बिना कुछ सोचे उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचा ली। लेकिन उस लड़के ने होश में आने के बाद जो फैसला लिया, वो हर दिल को छू जाएगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उससे पहले इस वीडियो एक लाइक कर दीजिए। सुबह के ठीक 6 बजे थे। आसमान पर हल्की सी लालिमा खेल रही थी और शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर वही रोजमर्रा की हलचल थी। इसी भीड़ में सफेद यूनिफॉर्म में लिपटी अनन्या तेज कदमों से अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। नर्स की नौकरी आसान नहीं होती, लेकिन अनन्या के चेहरे पर थकान से ज्यादा जिम्मेदारी झलकती थी। मां की दवाइयों का खर्च, छोटे भाई की पढ़ाई और अपना सपना, एक दिन सीनियर नर्स बनने का, सब कुछ उसके हर कदम के साथ चलता था। हॉस्पिटल बस स्टॉप से थोड़ी ही दूरी पर था कि अचानक सामने से एक जोरदार आवाज आई। धातु के टकराने की, चीखों की और फिर सन्नाटे की। अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने देखा, सड़क के बीचों बीच एक बाइक पड़ी थी और कुछ दूरी पर एक लड़का लहूलुहान हालत में गिरा था। पास खड़ी एक बड़ी गाड़ी पल भर में रफ्तार पकड़कर भाग चुकी थी। लोग इकट्ठा तो हुए, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किसी ने कहा, पुलिस आएगी। किसी ने कहा, हमें देर हो रही है। अनन्या ने एक पल भी नहीं सोचा। वह दौड़कर उस लड़के के पास पहुंची। लड़के की सांसें उखड़ी हुई थी, माथे से ब्लेड बह रहा था और आंखें अध खुली थी। अनन्या ने अपने दुपट्टे से तुरंत उसका ब्लेड रोकने की कोशिश की। उसकी नब्ज देखी और चारों ओर देखकर तेज आवाज में बोली, कोई एम्बुलेंस बुलाओ अभी। शायद उसकी यूनिफॉर्म और आत्मविश्वास ने लोगों को हिला दिया। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। अनन्या लड़के से लगातार बात करती रही, आंखें खोल कर रखो, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूं। उस लड़के की सूनी आंखों में जैसे पहली बार किसी ने उम्मीद का हाथ थामा हो। एम्बुलेंस आई। सायरन की आवाज के साथ माहौल और गंभीर हो गया। अनन्या बिना सोचे समझे एम्बुलेंस में बैठ गई। अस्पताल पहुंचते ही वो प्रोफेशनल मोड में आ गई। डॉक्टरों को हालत बताई। स्ट्रेचर से उसे इमरजेंसी में शिफ्ट करवाया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अनन्या के हाथ कांप रहे थे, पर वो खुद को संभाले हुए थी। उसे उस लड़के का नाम तक नहीं पता था। बस इतना जानती थी कि वह इस वक्त अकेला है। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, खतरा टल गया है, लेकिन होश आने में वक्त लगेगा। अनन्या की आंखों में नमी आ गई। उसने राहत की सांस ली, जैसे किसी अपने को बचा लिया हो। उसने रजिस्टर में लड़के का नाम पूछा, आरव। परिवार का कोई नंबर नहीं था। अनन्या ने सोचा, जब तक इनके घरवाले नहीं आते, कोई तो होना चाहिए। उसी दिन से वह आरव का खास ध्यान रखने लगी। दवाइयां समय पर, पट्टियां बदलना और हर शिफ्ट में एक नजर जरूर डालना। तीसरे दिन आरव को होश आया। आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अनन्या को देखा। सफेद यूनिफॉर्म, थकी लेकिन सुकून देने वाली मुस्कान। आरव की आवाज कमजोर थी, मैं कहाँ हूं? अनन्या ने हल्के से कहा, हॉस्पिटल में, आपका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं। आरव ने इधर उधर देखा, मेरे घरवाले। अनन्या एक पल चुप रही, फिर बोली, अभी तक कोई आया नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की है, आप फिक्र मत कीजिए। दिन बीतते गए। 8 दिन, जो कागज पर छोटे लगते हैं, उन दोनों के लिए जिंदगी के सबसे गहरे दिन बनते चले गए। आरव ने बताया कि वह शहर में अकेला रहता है, नौकरी की तलाश में आया था और घर से ज्यादा किसी से बात नहीं करता। अनन्या ने भी पहली बार अपने सपनों और मजबूरियों के बारे में किसी को बताया। दोनों की बातें छोटी छोटी होती, लेकिन उन बातों में अपनापन गहराता जाता। कभी दवाइयों के बीच मुस्कान, कभी रात की शिफ्ट में चुपचाप बैठी बातचीत। दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे के अपने बन रहे थे।
अनन्या को एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी दुआओं में आरव का नाम जुड़ गया, और आरव को यह समझने में वक्त लगा कि हर सुबह उसकी आंखें खुलते ही वह जिस चेहरे को ढूंढता है वो अनन्या है। अस्पताल की घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। वार्ड में हल्की पीली रोशनी फैल चुकी थी और दिन भर की भागदौड़ के बाद एक अजीब सी शांति थी। आरव के बिस्तर के पास अनन्या दवाइयों की ट्रे रख रही थी। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। कुछ कदमों की आहट, किसी के रोने की सिसकियां और किसी बुजुर्ग की घबराई हुई आवाज। मेरा बेटा कहाँ है? अनन्या का दिल एक पल को ठहर गया। वो समझ गई थी, आरव के घरवाले आ चुके हैं। दरवाजा खुला और सबसे पहले एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। आंखें सूजी हुई, चेहरा डर से भरा। उनके पीछे एक गंभीर सा आदमी और एक युवक था। जैसे ही महिला की नजर आरव पर पड़ी, वो रोती हुई उसके पास आ बैठी। बेटा, तू ठीक है ना? आरव की आंखों में भी नमी आ गई। इतने दिनों बाद अपनेपन की गर्माहट उसे पहली बार महसूस हुई। अनन्या चुपचाप पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा खालीपन उतर रहा था, जैसे उसकी भूमिका अब खत्म होने वाली हो। आरव की मां ने अनन्या की तरफ देखा और भर्राई आवाज में पूछा, आप? अनन्या ने संयम से जवाब दिया, मैं यहां की नर्स हूं। एक्सीडेंट के दिन मैं ही इन्हें लेकर आई थी। इतना सुनते ही आरव के पिता ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटी, अगर तुम उस दिन वहां न होती तो। उनकी आवाज टूट गई। अनन्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसे तारीफ नहीं, बस सुकून चाहिए था। अगले कुछ दिन माहौल बदला बदला सा रहा। आरव के घरवाले दिन भर अस्पताल में रहते। अनन्या अब पहले जैसी खुलकर बात नहीं कर पाती थी। वो प्रोफेशनल तो थी, लेकिन दिल कहीं और उलझ चुका था। आरव ये बदलाव महसूस कर रहा था। उसे अनन्या की आवाज, उसकी मौजूदगी की आदत पड़ चुकी थी। एक शाम उसने धीमे से पूछा, आप आजकल कम बात करती हैं? अनन्या मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। आपके घरवाले आ गए हैं, अब आपको मेरी जरूरत कम है, उसने मजाक में कहा, लेकिन दिल में कुछ चुभ गया। रात की शिफ्ट में, जब वार्ड लगभग खाली था, आरव ने पहली बार अपने दिल की बात कही। अनन्या, मैं जानता हूं कि ये अजीब लग सकता है, लेकिन इन 8 दिनों में आपने मेरे लिए जो किया वो कोई अपना भी नहीं करता। अनन्या चुप रही। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर इतना जानता हूं कि अगर आप न होती तो शायद मैं आज यहां न होता। उसके शब्दों में सच्चाई थी, डर था और एक अनकहा एहसास भी। डिस्चार्ज का दिन नजदीक आ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन बाद आरव घर जा सकता है। यह सुनकर अनन्या का दिल भारी हो गया। उसने खुद को समझाया, यही सही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरी रात, जब वह दवाइयां देने आई, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम फिर मिलेंगे? सवाल सीधा था, जवाब मुश्किल। अनन्या ने धीरे से हाथ छुड़ाया और कहा, जिंदगी में अगर मिलना लिखा होगा तो जरूर, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। डिस्चार्ज के दिन अस्पताल में अजीब सी हलचल थी। फाइलें बन रही थी, दवाइयों की लिस्ट समझाई जा रही थी और आरव के घरवाले जल्दी में थे, जैसे अब इस जगह से निकल जाना ही सबसे जरूरी काम हो। अनन्या दूर से सब देख रही थी। वह चाहकर भी पास नहीं जा पा रही थी। उसका मन बार बार कह रहा था कि एक बार जाकर हाल पूछ ले, लेकिन दिमाग समझा रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं। जब आरव व्हीलचेयर पर बाहर ले जाया गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर अनन्या को ढूंढ रही थी। आखिरकार उसे वो नर्स स्टेशन के पास खड़ी दिख गई, चुप, शांत और भीड़ में अकेली। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो आंखों से अलविदा कह रहा हो। अनन्या ने भी सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपा था। अस्पताल का वही रास्ता, वही वार्ड, वही सायरन की आवाजें, सब कुछ वैसा ही था। बस अब अनन्या के दिन खाली लगने लगे थे। हर सुबह वह अनजाने में आरव के बेड की तरफ देखती,
फिर खुद को संभाल लेती, काम में मन लगाने की कोशिश करती, लेकिन दिल बार बार उसी 8 दिनों में अटक जाता। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ आदत थी, कुछ और नहीं, मगर दिल झूठ मानने को तैयार नहीं था। उधर आरव घर तो आ गया था, लेकिन उसका मन अस्पताल में ही छूट गया था। मां बाप पास थे, दवाइयां समय पर, सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ अधूरा था। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप मोबाइल उठाता, अनन्या का नाम याद करने की कोशिश करता। उसने कभी उसका नंबर नहीं मांगा था, शायद डर था कि कहीं हद न पा हो जाए। अब वही डर उसे खाए जा रहा था। दिन हफ्तों में बदले, आरव की सेहत सुधर रही थी, लेकिन दिल बेचैन था। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मुझे उस नर्स से मिलना है। मां ने हैरानी से देखा। क्यों बेटा? आरव ने सच छुपाया नहीं। क्योंकि अगर वह न होती तो मैं आज जिंदा न होता, और शायद इसलिए भी कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। मां चुप हो गई। उसने बेटे की आंखों में पहली बार इतना अपनापन देखा था। अगले ही दिन वे अस्पताल पहुंचे। अनन्या ड्यूटी पर थी। जब उसने आरव को अपने सामने खड़ा देखा तो एक पल को विश्वास नहीं हुआ। दिल जोर से धड़कने लगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं धन्यवाद कहने आया हूं। सही से अनन्या की आवाज लड़खड़ा गई। आप ठीक है, यही बहुत है। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं रही। वे अस्पताल के बाहर थोड़ी देर बैठे, पहली बार बिना मरीज और नर्स के रिश्ते के, बस दो इंसानों की तरह। बातों बातों में आरव ने अपनी जिंदगी, अपने डर और अकेलेपन के बारे में बताया। अनन्या ने भी पहली बार खुलकर कहा कि कैसे उसने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा, लेकिन खुद के दिल की कभी नहीं सुनी। हवा में एक अनकहा एहसास तैर रहा था। जाते वक्त आरव ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन ये सच है। अनन्या ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में नमी थी। इस मुलाकात के बाद चीजें आसान नहीं हुई, बल्कि और मुश्किल हो गई। समाज, फर्क, जिम्मेदारियां, सब बीच में खड़े थे। लेकिन अब दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एहसान या आदत नहीं, कुछ गहरा था। आरव के घर का माहौल उस शाम कुछ ज्यादा ही भारी था। टीवी चल रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। मां चुपचाप रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी, और पिता अखबार के पन्ने पलटते हुए भी एक ही लाइन बार बार पढ़ रहे थे। आरव सोफे पर बैठा था, सीधा, जैसे मन में कोई बड़ा फैसला लेकर आया हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, मां, पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मां ने चाकू रख दिया। पिता ने चश्मा उतारा। दोनों की नजरें बेटे पर टिक गई। आरव की आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन इरादा साफ था। जिस नर्स ने मेरी जान बचाई, अनन्या, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। शब्द कमरे में गिरते ही सन्नाटा छा गया। मां की आंखें भर आई, शायद डर से, शायद चिंता से। पिता की भौहें तन गई। तुम होश में हो? अभी अभी हादसे से निकले हो? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, उस हादसे ने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी छोटी है। अनन्या ने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की। 8 दिन उसने मेरा नहीं, मेरे डर का इलाज किया। पिता ने तर्क रखा, समाज, फक, करियर। मां बीच बीच में कहती रही, लड़की अच्छी है, पर दुनिया क्या कहेगी? आरव चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, दुनिया ने उस दिन कुछ नहीं कहा, जब गाड़ी भाग गई थी। अनन्या थी। उधर अनन्या के घर में भी रात करवटें बदल रही थी। छोटे से कमरे में मां, अनन्या खिड़की के पास खड़ी शहर की लाइट्स देख रही थी। दिल में डर था। क्या यह रिश्ता सच में मुमकिन है? उसने खुद से पूछा, क्या मैं उसके रास्ते में रुकावट बन जाऊंगी? उसी पल आरव का मैसेज आया, मैंने घर में बात कर ली है। आसान नहीं है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले, डर और उम्मीद साथ साथ। अगले कुछ हफ्तों में बातचीत बढ़ी। आरव के माता पिता अनन्या से मिलने आए।
पहली मुलाकात में औपचारिकता थी। सवाल, जवाब, खामोशी। अनन्या ने सादगी से सब सुना, अपनी सच्चाई छुपाई नहीं। उसने कहा, मैं आपकी बहू बनने से पहले एक इंसान हूं। आपकी इज्जत रखूंगी, पर अपने काम से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी, आंखों में आत्मसम्मान। मां का दिल पिघलने लगा। पिता अब भी सोच में थे। अंततः एक छोटी सी शर्त रखी गई, थोड़ा वक्त एक दूसरे को समझने का। अनन्या और आरव ने इसे स्वीकार किया। वे मिलने लगे, बातें लंबी होने लगी। काम, परिवार, सपने। हर बातचीत के साथ डर कम और भरोसा गहरा होता गया। अनन्या ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दिल का मामला नहीं, जिम्मेदारी भी है। और आरव ने जाना कि साथ चलने का मतलब है साथ निभाना। उस दिन जब आरव के पिता ने कहा, हमें तारीख तय करनी चाहिए, कमरे में सुकून उतर आया। अनन्या की मां ने बेटे का हाथ थाम लिया। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। संघर्ष का ये अध्याय खत्म होने को था, पर कहानी का सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था। वह पल जहां वादे रस्म बनते हैं। अनन्या के छोटे से घर में मां की आंखों में सुकून था। वही बेटी जो रोज दूसरों की जान बचाने अस्पताल जाती थी, आज अपने जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत करने जा रही थी। आरव के घर में भी माहौल बदला हुआ था। शादी बहुत भव्य नहीं थी, लेकिन हर पल सच्चा था। अनन्या ने सादा सी लाल साड़ी पहनी थी, चेहरे पर वही सादगी, वही आत्मसम्मान। आरव की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे वही सुबह याद आ गई। सड़क पर पड़ा एक घायल लड़का और उसके सामने खड़ी एक निडर नर्स। आज वही निडरता दुल्हन की आंखों में चमक रही थी। मंडप में बैठते हुए आरव ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम न होती। अनन्या ने मुस्कुराकर बात पूरी की, तो शायद आज ये दिन भी न होता। फेरे लेते वक्त अनन्या के मन में अस्पताल के वो 8 दिन घूम रहे थे। दर्द, डर, दुआ और धीरे धीरे पनपता भरोसा। उसे एहसास हुआ कि प्यार हमेशा पहली नजर में नहीं होता। कभी कभी वो किसी की चोट से बहते खून को रोकते हुए जन्म लेता है। आरव ने वचन लिया कि वो अनन्या के काम और उसके सपनों का हमेशा सम्मान करेगा। अनन्या ने भी वादा किया कि वो हर हाल में उसका साथ निभाएगी, बिना किसी शर्त के। शादी में अस्पताल के कुछ स्टाफ भी आए थे। किसी ने हंसते हुए कहा, मैडम, आज तो आपकी ड्यूटी जिंदगी ने ले ली। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में गर्व था। आरव की मां ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुमने मेरे बेटे को ही नहीं, मुझे भी जीना सिखाया है। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ये स्वीकार्यता उसके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। रात को जब सब रस्में पूरी हो गई और घर शांत हुआ, अनन्या छत पर खड़ी थी। वही शहर, वही रोशनी, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। आरव उसके पास आया और बोला, जिंदगी ने हमें अजीब रास्ते से मिलाया, लेकिन शायद यही सबसे सही रास्ता था। अनन्या ने सिर हिलाया। इस कहानी का अंत सिर्फ शादी नहीं था, बल्कि एक सीख थी कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। एक नर्स का फर्ज, एक इंसान की संवेदना और एक घायल दिल की सच्चाई, इन सब ने मिलकर 2 जिंदगियों को जोड़ दिया। हादसा जो किसी के लिए अंत होता है, उनके लिए नई शुरुआत बन गया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी ट्यूब 26 इंच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।